नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले बात सर्दी के सितम की। शेखपुरा में कपकपाती ठंड से जनजीवन ठहर सा गया है। इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हो रही है। कुहासा से सड़कों पर वीरानगी देखी जा रही है। ऐसे में रैन बसेरा गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रैन बसेरा में सभी सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरा का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। कड़ाके की ठंड हो और वैसी स्थिति में रैन बसेरा की याद आ जाना मुनासिब है। अभी शेखपुरा का रैन बसेरा में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वैसे लोगों का एक आश्रय बना हुआ है और यहाँ लोग रह रहे हैं। मुफ्त में सारी व्यवस्था है, कंबल है, चादर है, उसके बाद मच्छरदानी, सारी जो व्यवस्था होनी चाहिए रहने का सारा व्यवस्था है। यहाँ कुछ लोग हैं रह रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। बताइए क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला हवेली खड़गपुर। कहाँ आए हैं? मतलब रैन बसेरा शेखपुरा में आए हुए हैं। क्या क्या सुविधा मिल रही है? खाने पीने की सुविधा मतलब कभी नहीं है और मतलब रहने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था टोटल चीज है। सब फ्री में है? जी बिल्कुल फ्री में है। चादर सब कंबल मिल रहा है? सारा चीज। चलिए ठीक है। और बताइए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब एग्जाम देने के लिए आए, इसलिए कोई दिक्कत, खाना भी व्यवस्था है सर। अच्छा, मुफ्त में रहने का है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कब से रह रहे हैं आप? लमसम 5-6 दिन से सर। क्या नाम आपका? विद्यानंद सर। और बाकी मैं यहाँ के जो संचालिका है इस संस्थान की, उनसे मैं बात करता हूँ। व्यवस्था कर रखे कमल है, बेड है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। प्रशासक द्वारा भी व्यवस्था की गई, सरकार भी काफी सहयोग कर रही है इसमें। और जो गांव के खास करके जो दूसरे इलाके के लोग आते हैं यहाँ, इस ठंड के मौसम में काफी सहारा मिल जाता है। इस आश्रय स्थल में मुफ्त में सारी व्यवस्था है। अजीत कुमार, शेखपुरा। और से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। वार्डों में ना तो हीटर की व्यवस्था है और ना ही सरकारी कंबल की। अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। सदर अस्पताल वहां मरीज 3-4 दिनों से बढ़ा है। जिले में 8 डिग्री टेम्परेचर है, बर्फीली हवा बह रही है और बक्सर जिले का जो सदर अस्पताल का जो वार्ड है जहां मरीज रहते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई मरीजों के लिए व्यवस्था गर्माहट को लेकर के नहीं की गई है। न तो रूम हीटर लगाया गया है वार्ड में कि जिससे वार्ड, और ना तो कम व्यवस्था। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अपने अपने घर से, अपने स्तर से व्यवस्था करके इस ठंड से लड़ रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इधर पटना में पिछले 72 घंटों से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर में तो ठंड का पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लोग अलाव जाकर दिन काट रहे हैं। सुबह सुबह काम पर निकलने वालों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों ने से अलाव की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पूरे बिहार में ठंड का कहर जो है वो जारी है और बता दूं कि पटना के पिछले 72 घंटे से 3 दिनों में सूर्य जो है वो दिखाई नहीं पड़ा है और इसका असर है कि जो वो लोगों को मुसीबत जो है वो बढ़ाए हुए है। लोग जो है वो हर जगह आपको अलाव जलाकर आग तापते हुए मिल जाएंगे और यही तस्वीर जो है वो पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। इस कदर बढ़ी है, 3 दिनों से सूरज का उदय नहीं हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट आई है। मुजफ्फरपुर की जो अगर बात करें तो पिछले दिन मुजफ्फरपुर से जो रिपोर्ट मौसम विभाग आई है, पिछले सबसे ज्यादा ठंड जो है आज के दिन वहां पे पड़ी है। और ये सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की जो स्थिति है वह ऐसे ही है। अपने कामों पर नहीं निकल रहे हैं। ठंड का असर ऐसा है कि लोग बैठ करके अलाव जला रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का जो अंतर है वो 3 ज्यादा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लोग जो आग ताप रहे हैं, उनसे जानना बड़ा जरूरी है कि ठंड कितना असर कर रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है, 3-4 साल से ज्यादा है। कनकनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा कनकनी ज्यादा है। काम निकला नहीं जा रहा है। क्या करते हैं? है जी, टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। पहले जाते थे 6 बजे निकल जाते थे, अब 10 बजे 11 बजे निकलते हैं। वो भी निकला नहीं जाता है
ठंड के मारे। फिर 6 बजे जाकर हमको लगा देते हैं। कितना मुसीबत हो रही है ठंड से? बहुत मुसीबत हो रही है, 3 दिन परेशानी हो रही है, एकदम ठंडा भर गई है। बहुत ठंडा है सर। सारे लोग लकड़ी जो है वो कहाँ से लेकर के बहुत ठंडा है सर, ये जंगल झाड़ हम लोग तोड़े हैं सर, जला रहे हैं। गरीब आदमी क्या करा जाए सर, बहुत ठंडा है सर। हम लोग सर रिक्शा से चलाते हैं, अभी कहाँ निकल रहे हैं, 10-11 बजे निकलते हैं सर। गरीब आदमी ये बैठे परेशानी है। बहुत परेशानी है सर, इतना परेशानी काम नहीं करता है, साफे ठंड से हाथ कोई काम नहीं कर रहा है, कितना भी बोल ले फिर नहीं काम कर रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहे। क्या करते हैं आप? तो ड्राइवरी करते हैं। बहुत है तब, अरे घूमने के बाद में कैसे नहीं है, आदमी निकल नहीं रहा है। लाभ मिल रहा है, सरकार के गिराना चाहिए लकड़ी उकड़ी, गरीब लोग कहाँ जाएगा तब। ये पानी वाला कच्चा पेड़ कैसे जलेगा, इसमें सरकार को देखना चाहिए नहीं सर है। बैठ के तो अपने जो है हीटर में है, एसी में, ये रिक्शा वाला ठेला वाला कहाँ जाएगा? रिक्शा वाला कहाँ जाएगा, ये बड़ी बात है कि सर क्या कहेंगे। आप भी लगता है मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, आग देख करके आप भी बैठ गए। सही बात है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। मॉर्निंग वॉक पे निकले थे? हाँ, आग आपको खींच करके लाया यहाँ तक? देख के ही आए। बहुत ठंडी है। सुना है कि बड़े लोगों के यहाँ तो पूरा लकड़ी जलता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। शाम को कहीं कहीं अलाव का सुनने की व्यवस्था है, लेकिन सुबह के लिए कुछ नहीं है। देखिए ये एक बड़ी बात है कि वो देखिए किस कदर प्रभावित है कि अलाव जो है वो शाम को तो जलता है, कई जगहों पर जिला प्रशासन के द्वारा जलाया जा रहा है, बेहतर काम है। लेकिन जो लोग काम पे निकलते हैं सुबह, उनका कहना है कि सुबह में भी अलाव की जो है वो जरूरत हो। और मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि ठंड से बच। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इधर भागलपुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पछुआ हवा ने कपकपी बढ़ा दी है, जिसके कारण लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। लोग अपने पैसे से लकड़ी खरीदकर अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने की कोशिश से शहर के में मॉर्निंग वॉकर की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। ठिठुरन जबरदस्त है और हम लोग को तो घर से भी निकलना मुश्किल है। अभी कुछ दैनिक कार्य के चलते घर से निकले, इतनी ठंड है कि व्यवस्था करके हम लोग तो कुछ कहीं गिरा नहीं है अलाव का व्यवस्था, हम लोग खुद व्यवस्था करके जला रहे हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। अब देखिए वृद्ध लोग भी बहुत सारे हैं जो रेगुलर हैं, लेट से आते हैं लेकिन आते तो जरूर हैं। कहीं ना कहीं परेशानी तो हुई है। हाँ, परेशानी तो होगी। अभी 14 तक तो ऐसा ही बनेगा, थोड़ा ठंड कम फिर। और बिहार के प्रमुख शहरों में क्या कुछ है तापमान, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात तो राजधानी पटना की करें, न्यूनतम 9 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री। गया की बात करें, न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। भागलपुर में न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री। सारण में न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। आरा में भी न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। नालंदा में भी अधिकतम 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और नालंदा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग घरों में दुबके हुए हैं तो अपराधियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने रात्रि गश्ती की रियलिटी जांच की। न्यूज़ 18 की पड़ताल में कहीं कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर तैनात नहीं मिला। पहुंचे नालंदा जिले के रिहायशी इलाका खंदक पर मोड़ है और खंदक पर मोड़ में जो है आज रियलिटी टेस्ट करने के दौरान
जो है कोई भी पुलिस नजर नहीं आया। अब देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी पूरा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर ड्यूटी में नहीं नजर आया है। और खास करके जो है कि एक तरफ से कहा जाए तो लगातार कि चोरी, लेकिन जो है सुरक्षा कर्मी ही नहीं है तो इस तरह की सुरक्षा जो है चोरी घटना और आपराधिक घटनाओं पर कैसे लगाम लगाया जा सके। देख सकते हैं नालंदा पुलिस की बोर्ड लगी हुई है लेकिन कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। और जो है कि सिर्फ दीपनगर और लहरी थाना, 2 थाना की पुलिस जो है नजर आए। यहाँ पर जो है देख सकते हैं एटीएम है और एटीएम भी जो है असुरक्षित है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं रहने के कारण जो है कि पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव दिखा है। और सिर्फ 2 थाने की पुलिस सड़कों पर नजर आई है। इतनी बड़ी शहर से हाल रहा था। राम गश्ती रात में गश्ती करनी चाहिए थी लेकिन जो है कड़कड़ाती ठंड कारण जो है घरों में दुबके हुए हैं। नालंदा के लिए आपसे कुमार। और नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। नवविवाहिता की गला दबाकर यहां पर हत्या कर दी गई है। दहेज के लिए हत्या करने ससुराल वालों पर हत्या है। हत्या क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नालंदा में नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लग रहा है। आपको बता कर शव को लग रहा है। झारखंड में जैन दिगंबर श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जैन समुदाय विरोध कर रहा है और इसे लेकर आज मुंबई में व्यापक आंदोलन की तैयारी है। जैन समाज लोग कि पर्यटक के बाद पवित्र स्थल में मांस मदिरा की बिक्री होगी जिससे जैन समुदाय की आस्था पर चोट लग सकती है। चलना चाहिए इसमें। आपका नाम? राजकुमार गोलचा। अरे हमारा जैसे बाकी धर्म ये पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने को लेकर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी के विरोध में जैन समाज की ओर से झारखंड, गुजरात, दिल्ली, मुंबई तक मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की मांग है कि पारसनाथ स्थल घोषित लोग मानने वाले लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाए क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर कुमार ने अपने शहीद सार्वजनिक दिल्ली के चक्कर में मत रहिए, गलत प्रशंसा के चक्कर में नहीं रहिए। दिल्ली वाला प्रशंसा कर दीजिएगा तो लगेगा कि सब कुछ वहीं से हो रहा है। आईएएस अफसर के मन में तो रहता ही है बिहार में रहेंगे और फिर दिल्ली में भी रहेंगे, दिल्ली की तरफ ध्यान मत। मुख्यमंत्री चुटकीली। चीफ सेक्रेटरी साहब भागिए मत, सब रहिए, अभी हम लोग चले जाते हैं और आप सब लोगों से हमको पूरा भरोसा है। ता कर दे उसका चक्कर में मत पड़िए, कर प्रशंसा के चक्कर में पड़ो, अपना काम करते रहिए। प्रशंसा होगी तो जनता किस चीज की प्रशंसा हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अभी दिल्ली वाला प्रशंसा का चर्चा कर दीजिएगा ना तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि दिल्ली से काम हो रहा है, राज्य सरकार का नहीं है। यही सब बिना मतलब का होगा। उससे जब तक यहाँ है थोड़ा मेरा बदलाव तो समझिए, यहाँ के काम पर जाते रहिए, प्रत्यामृत को पूछ रहे हैं, प्रत्यामृत को पूछ रहे हैं, हंस नहीं रहे, मुस्कुराओ पूरा।
तो मुख्यमंत्री चुटीले अंदाज में सभी आईएएस अफसरों को संदेश दिया कि काम करते रहिए, काम कीजिएगा तो प्रशंसा जरूर होगी। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जनादेश का अपमान वाले बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी मुक्त की कल्पना। देखिए, नड्डा साहब का बयान उस वक्त क्यों नहीं आता है कहीं भी पूरे देश भर में, जब कोई संगठन, कोई पार्टी या कोई नेता उनके साथ जाते हैं, उस वक्त तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है उनकी ओर से। कोई उनके विरोध में प्रतिक्रिया होती है तो उनको बताना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, वो जनता सरकार बनाती है, उनके कहने से हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कहेंगे कि आज वक्त आ गया, तो उनके कहने से वक्त ऐसा नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को बनाने हम लोग की है, संकल्प हम लोगों का है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका जो काम है वो करें, हम लोगों का काम है हम लोग करेंगे। और लिखा जिले में कोवैक्सीन की 2000 डोज एक्सपायर हो गई है। कोवैक्सीन की ये डोज 31 दिसंबर 2022 को ही एक्सपायर हुई है। बक्सर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2000 वैक्सीन एक्सपायर हो गई। अब आलम यह है कि यहां पर वैक्सीन नहीं है और इससे लोग वंचित हैं। खंड बक्सर को हम लोगों को 160 वायल मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 68 वायल यूटिलाइज कर पाया, जिसकी एक्सपायरी निकट थी और वो 12/2022 में था। तो 31 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सका हम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन कराया। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े केंद्र बोधगया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम बनेगा, जिसका शिलान्यास बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किया। इस मौके पर दलाई लामा ने कहा कि तिब्बती लोग भारत में शरणार्थी हैं। ये सौभाग्य की बात है क्योंकि यहां अहिंसा और सर्वभाव की बात है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी सांसद सुशील मोदी सहित प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस विजडम सेंटर में 4 भाषाओं में पढ़ाई की जाएगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, पाली और चीनी भाषा में पढ़ाई और रिसर्च की सुविधा होगी, जो विश्व स्तरीय संस्थान होगा। के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ का सहयोग किया है, जबकि इसके निर्माण पर 200 करोड़ खर्च आएगा। विदेश मंत्रालय लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खर्च करेगा। तब बिहार वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का कि बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार का केंद्र स्थापित हो रहा है, जहाँ दुनिया भर के विद्वान जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आएंगे यहाँ पर, और ये दोनों जो ज्ञान परंपरा है जिसको नालंदा। बांका के बौंसी स्थित मंदार पर्वत पर घूमने आए एक युवक की सेल्फी लेने के चक्कर में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान कुडरू के मिर्जापुर निवासी शशिभूषण दास के 17 वर्षीय बेटे गणेश के रूप में की गई है। बताया जाता है कि पहाड़ के पूर्वी छोर पर सेल्फी लेने के दौरान गणेश गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाद में बौंसी पुलिस और परिजनों ने युवक के शव की खोजबीन की और तब पहाड़ के नीचे झाड़ी से क्षत विक्षत शव बरामद किया गया। घूमने आया था, घूमने में ही फिसल के ही गिर गया। अच्छा, कौन है आपका? ये मेरा भतीजा लगता है। अच्छा अच्छा, कब आया था घूमने? 1 जनवरी के दिन। अच्छा, पहाड़ से हाँ, पहाड़ से स्लिप कर गया है। अच्छा, आज इसका बहुत 8 बजे से हम पैर था, खोजते बहुत मशक्कत के बाद हम बॉडी मिला है। बांका में ग्रामीणों के श्रमदान से सड़क बनाई गई और 2 गांवों को जोड़ा गया। कुशमाह पंचायत के गरीबपुर और चांदपुर गांव के लोग लंबे समय से सड़क बनाने को अनसुना कर दिया। बाद ग्रामीणों ने बीच सड़क बना ली गई। पांच जनवरी को बांका के बौंसी से बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार कांग्रेस प्रसाद सिंह ने अर्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। इस मौके पर 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे।
उन्होंने लोगों से बौंसी पहुंच भाइयों बहनों को न्योता देने आए कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसी राज्य के भारत जो यात्रा उठाकर यात्रा का शुरुआत करने आ रहे हैं और राज्य कांग्रेस ने भी ये तय किया है कि उन्हें होंगे पूरे बिहार सभी जिलों से 50 से ज्यादा बस लेकर लोग यहां आ रहे हैं। झारखंड में सुखाड़ राहत का आकलन करने के बीच केंद्र सरकार की टीम राज्य का दौरा कर सकती है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार के सामने 9,000 करोड़ रुपए के दावा का पेश किया है। अगर इस पर सहमति बन जाती है तो इस बड़ी राहत मिलेगी। सुखाड़ इन किसानों का 226 सूखाग्रस्त प्रखंड के लिए राज्य कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए की मांग रखी है। केंद्रीय टीम निरीक्षण कर राज्य सरकार के दावों पर या तो मुहर लगाएगी या फिर राहत राशि में कटौती करेगी। केंद्रीय टीम संभावित है कि 9 से 12 जनवरी के बीच केंद्रीय टीम और लगभग 9,000 करोड़ का किसानों के लिए जो सूखा राहत राशि है उसके लिए, तो वो उसी का समीक्षा करने आएंगी। और पहले तो जो सचिव सर हैं उनके स्तर पे बैठक होगी और वहाँ चर्चा होगी। कृषि विभाग की माने तो 20 साल के बाद सुखाड़ की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। इस सुखाड़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल लाख क्विंटल अनाज उत्पादन हुआ था, लेकिन इस बार सुखाड़ की मार की वजह से खरीफ फसल मात्र 14 से 15 लाख क्विंटल ही हो पाया है। मतलब इस साल राज्य सरकार को 8,000 का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। खरीफ मौसम में लगभग 54 लाख क्विंटल खाद्य का उत्पादन हुआ था, सारे फूड ग्रेन्स मिलाकर। तो उनका अगर एमएसपी वैल्यू देखा जाए तो लगभग 12,500 करोड़ उनका मूल्य था। तो जो इस बार सुखाड़ की वजह से इस खरीफ मौसम उत्पादन हुआ क्विंटल ही हो पाया, तो जो कि लगभग 4,000 करोड़ का लगभग उसका मूल्य था एमएसपी दर से। तो आप ऐसे से 8,500 करोड़ का लगभग नुकसान है। राज्य सरकार ने फिलहाल किसानों के खाते में 3,500 रुपए भेजने शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद कहा सदन में भी उठाएंगी। बजट सेशन जैसे ही शुरू होगा हम लोग तुरंत इस पर बात करेंगे और चाहेंगे कि झारखंड की जो भी मांगे हैं वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और इसीलिए मैं आई भी थी यहाँ, मुख्य सचिव महोदय से भी मिली, माननीय मुख्यमंत्री के जो बड़े अधिकारी यहाँ के आंकड़ों के साथ उन बातों को केंद्र सरकार के पास रखूंगी, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ पूरी तरह से। किसानों को प्रतिदिन निर्धारित मनरेगा की मजदूरी के बराबर राहत राशि देने का प्रावधान है। राज्य में इस वक्त मनरेगा की मजदूरी दर 227 रुपए है। एक परिवार 2 किसानों को। अब देखना सरकार 3 माह की राहत राशि को स्वीकृति प्रदान करती है या उसमें कटौती करती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।